ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण भक्तों, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन और अभिवादन है। कथा के प्रसंग में आप सभी भक्तजन परम प्रेम के साथ श्रवण कर रहे हैं नारद एवं व्यास संवाद। इसी संबंध में गत वीडियो में आपने श्रवण किया था नारद मुनि का प्रसंग, जिन्होंने मंत्र के प्रभाव से, गुरु प्रदत्त मंत्र के जाप के प्रभाव से भगवान का साक्षात्कार किया। भगवान ने प्रेम के साथ उन्हें अपनी वीणा दी। वीणा वादन करते हुए, हरि कीर्तन करते हुए, हरि नाम जप करते हुए समूचे संसार में, विश्व भर में, तीनों लोगों में हरि नाम का प्रचार करते हुए नारद, देवर्षि नारद भ्रमण करते रहते हैं। ये कथा आपने सुनी थी। आज हम सब श्रवण करेंगे आगे का प्रसंग। मुनियों ने पूछा, 88,000 ऋषियों ने सुत गोस्वामी से पूछा, हे सुत, नारद वेदव्यास को उपदेश देकर उस स्थान परित्याग करके प्रस्थान करने के पश्चात वेदव्यास ने क्या किया, क्या करना चाहिए? अर्थात मंत्र दीक्षा के पश्चात और मंत्र उपदेश प्राप्त करने के पश्चात अथवा साधन के उपदेश प्राप्त करने के पश्चात शिष्य का क्या कर्तव्य है, यहाँ से हम लोग श्रवण करेंगे। कुछ लोगों के मन में है दीक्षा तो हो गई, बस हमारा सब कुछ हो गया। नहीं नहीं मित्रों, अब भागवत बताएंगी कि दीक्षा होने के पश्चात एक शिष्य का क्या कर्तव्य है। इसीलिए वेदव्यास जी की लेखनी से ये बात निकलती है कि भाई नारद मुनि चले जाने के पश्चात वेदव्यास ने क्या किया। सुत गोस्वामी से शौनकादि ऋषियों ने पूछा, शौनकोवाच निर्गते नारदे सोत भगवान बादरायण श्रुतवान तदभिप्रेतम ततः किम अकरोद विभु। हे सुत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया। अच्छा शिष्य वही होता है जो गुरु के अभिप्राय को, गुरु के हार्दिक भाव को जानकर कर्म करता है। अन्यथा केवल भारवाही शिष्य होने से जीवन में कोई अधिक लाभ होने वाला नहीं है। गुरु जो चाहता है वो शिष्य जो जान पाता है, जो कर लेता है, उसी का जीवन केवल सफल होता है। सुत गोस्वामी कहते हैं, वेदव्यास, भगवान व्यास, उन्होंने क्या किया सुनिए। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमे पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धनः तस्मिन् स्वाश्रमे व्यास बदरी षण्डमण्डिते आसीनोपस्पृश्य प्रणिदधो मनः स्वयं। ये कुछ बातें हैं जिन पर चर्चा करने से शंका दूर हो सकती है। सबसे पहले वेदव्यास महाराज साधन उपयोगी एक स्थान का निर्णय करते हैं। ध्यान देना, साधन उपयोगी स्थान का निर्णय। कौन सा स्थान? ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमे पश्चिमे तटे। एक नदी का तट है, जैसे नदी का नाम सरस्वती, जिनको दूसरे शब्दों में ब्रह्म नदी कहा जाता है। अर्थात ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर वेदव्यास जी आसन लगाकर बैठे गए। जिस स्थान का नाम था सम्याप्रस, और उसकी विशेषता थी सत्रवर्धन। मित्रों, भक्तों, इसका अर्थ यदि आप इस प्रकार से विचार करेंगे बिल्कुल स्पष्ट है। सरस्वती नदी का पश्चिम तट, अर्थात वेदव्यास जी पूर्वमुख होकर बैठे हुए हैं आसन पर, और सत्रवर्धन, सत्र माने जहाँ कार्य का विस्तार हो, जहाँ हरि कथा आदि चर्चा हो,
और सम्याप्रास शब्द का अर्थ होता है जहाँ सामी वृक्ष बहुत हो, अथवा सामी वृक्ष के लकड़ी को फेंकने से वो जितना दूर तक जाए वो उतने दूरी जो चारों ओर का एक वृत्त बन जाता है, उसको सम्याप्रास कहते हैं। इस पर थोड़ी गंभीरता से विचार करते हैं। ब्रह्म नदी शब्द का अर्थ होता है जहां ब्रह्म विचार की धारा छूटे, अर्थात भगवान की कथा की धारा छूटे। जो साधक भगवान को पाना चाहता है उनको उस स्थान का निर्णय करना होगा, उस स्थान पर जाना होगा जहां हरि कथा सुलभ हो। हरि कथा नहीं तो उसको हरि कहाँ मिलेंगे? भगवान ने कहा, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे प्रेमी भक्तगण जहाँ मेरी कथा और लीलाओं का कीर्तन करते हैं, बस मैं वहीं निवास करता हूँ। मित्रों, भक्तों, हरि कथा ही हरि का स्वरूप है। अतः वेद व्यास ने ऐसा स्थान का निर्णय किया जहां ब्रह्म का प्रभाव हो। ब्रह्म नदी अर्थात नित्य निरंतर सत्रवर्धन, माने ऋषियों के मुखार बिंद से, ऋषियों के वाणी के रूप में ब्रह्म का प्रभाव हो रहा हो। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, ऐसे ही सरस्वती विद्यादात्री है जहाँ सत्य विद्या हो, जहाँ मुक्ति देने वाली विद्या हो, जहाँ हरि कथा हो। पश्चिमे तटे शब्द का अर्थ होता है सदैव साधक को चाहे कि पूर्वाभिमुख होकर बैठे। ध्यान देना, हरिनाम जप करते समय पूर्व अभिमुख होना बहुत अच्छा है। पूर्व या उत्तर, भोजन करते समय पूर्व या उत्तर दिशा को देख करके भोजन करें। शयन करते वक्त अपना मस्तक दक्षिण एवं पूर्व को रख करके शयन करें। ये सब विधान है, आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। महासाधक भगवान वेदव्यास सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर बैठे हुए हैं, जिस स्थान का नाम था सम्याप्रास। और सत्रवर्धन माने कार्यों को विस्तार करे, जहां आलस ना हो। मित्रों, भक्तों, थोड़ा इस पर और गंभीरता से विचार करिए। साधक ऐसा एक स्थान चुने जहां सांसारिक वातावरण ना हो सबसे पहले। इसीलिए वेदव्यास बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ अर्थात बदरी वन में सरस्वती नदी के तट, पश्चिम तट पर, जिसे सम्याप्रास कहते हैं, वहां बैठे गए। सत्रवर्धन का अर्थ होता है जहां जीवन में आलस ना हो, हरि प्राप्ति के लिए, हरि कथा के लिए जीवन में लालसा हो। ऐसा स्थान चुनना चाहिए, ऐसी मानसिक स्थिति होनी चाहिए, तब कहीं हरि की प्राप्ति होती है। मित्रों, सामान्य रुपया प्राप्त करने के लिए सामान्य परिश्रम चाहिए, और अनंत को प्राप्त करने के लिए अनंत परिश्रम चाहिए। सत्रवर्धन दिन पर दिन, इसलिए तो गणेश जी चूहे की मूषक वाहन है। मूषक आलस्य का प्रतीक नहीं है, मूषक परिश्रम का प्रतीक है। जहाँ परिश्रम है वहाँ विद्या है, जहाँ परिश्रम है वहाँ भक्ति है। ऐसे सोने वालों में ना कभी भक्ति आती है, ना कभी ज्ञान आता है, ना कभी धन आता है। चाहे धन हो, चाहे ज्ञान हो, विद्या, भक्ति, कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो तो जीवन में परिश्रम रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2 है स्थान का निर्णय। सबसे पहले वेदव्यास सांसारिक कोलाहल से मुक्त होकर एकांत एक स्थान का निर्णय करते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो घर में भजन कर लेंगे। अरे भाई, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, परिहृत्य गृहम कलिभावमयम भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कली भावमय, जहाँ कली का नित्य निरंतर निवास हो, ऐसे घर का परित्याग करके जहाँ संतों का निवास, वही निवास करना चाहिए। अर्थात जहाँ नित्य निरंतर हरि कथा रूपे ब्रह्म नदी, सरस्वती नदी का प्रभाव हो रहा हो, उसी स्थान पर अपना आसन लगाना चाहिए। स्वाश्रम में वेदव्यास ने वही आश्रम लगाया। इसलिए ये बात भूल जाइए, कल युग है, संसार में रहेंगे, घर परिवार में तरह तरह की बातें हैं,
एक काम आप करना चाहोगे, आपके परिवार के लोग ही आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए मित्रों, कहना एक बात है, करना कुछ और बात है। केवल जो लोग कहते हैं घर परिवार छोड़ेंगे नहीं, भजन करेंगे, वो प्रकृत भाव से करते नहीं कि दूसरों को भजन करने देते नहीं। जब भक्ति विनोद ठाकुर इतने संयमी पुरुष, उन्होंने कहा कि घर परिवार में भजन होता नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपसे कहते हैं नहीं, आप अपनी स्थिति के अनुसार देखिए। यदि आप घर परिवार में रहना चाहते हैं, निश्चित रूप से थोड़ा दायित्व से मुक्त होकर अपने कर्तव्य कर्मों को आपने जो उत्तराधिकारी चुना है उन पर देकर, चाहे आपकी छत पर हो या तो गांव के आखिरी भाग में हो या अपने घर के, अपने जो महल बनाया उसके कहीं किसी कोने में हो, अपने के एकांत स्थान आप बनाइए, तब जाकर आपसे भजन हो पाएगा। नहीं तो आपके पुत्र पोते कलत्र सब वहीं एक स्थान पर है, पूरा संसार बना रहेगा जहां, वहां भजन कैसे हो पाएगा। इसलिए भागवत का ये प्रथम सिद्धांत है कि भजन से पहले स्थान का निर्णय करो। स्थाने स्थित, ब्रह्मा जी ने भी कहा कि भाई हमको एक उपयुक्त स्थान चुनना पड़ेगा। गीता में भी भगवान ने कहा शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, कि भाई सूची देश, जैसे गंगा का तट हो, जमुना का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसे बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। ये केवल प्राण छोड़ने के लिए नहीं, वृंदावन धाम हो, अयोध्या धाम हो, हरिद्वार हो, जगन्नाथपुरी हो, कहीं ना कहीं, अथवा आपका शहर हो जहां भगवान का कीर्तन होता हो, जहां कहीं अच्छा साधु हो, बस वहीं आप भजन करिए। पर स्थान, आसन निर्णय करना बहुत जरूरी है। लक्षण बताते हैं, ब्रह्म नदी, ब्रह्म का प्रवाह हो, आलस्य ना हो, और तीसरा पॉइंट यह कि नदी, नदी क्यों चुना गया? नदी का अर्थ होता है जहां निरंतरता हो। बस पहाड़ की गोद से नदी कन्या निकलती है, जब तक अपने प्रेमिक, अपने प्रियतम, अपने पति के साथ नहीं मिलते, तब तक नदी रूपी कन्या, पहाड़ कन्या कभी विश्राम नहीं लेती। यही तो सीखना चाहिए, उस पहाड़ी कन्या का निरंतर प्रवाह अपने पति से मिलने के लिए। हमारा जीवन जब तक परम पद को प्राप्त ना हो जाता है, प्रभु की सेवा को प्राप्त ना हो जाता है, तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। राम काज किए बिनु मोहे कहाँ विश्राम, सत्रवर्धन। और एक बात नदी से सीखना चाहिए, क्या है? नदी के सामने, उसके प्रवाह के सामने बड़ी बड़ी चट्टानें भी कभी कभी आ जाती है। यदि नदी की सामर्थ्य हो तो वो उसको कूद जाती है, यदि नहीं है तो रास्ता अलग कर देती है। उसी प्रकार संसार में रहते हुए यदि हमारे सामने कोई बाधा चट्टानों की भांति आती है, यदि हमारा बल है, हमारे सामर्थ्य है, हम उसको पार कर जाए। यदि न कर पाने की सामर्थ्य नहीं है तो हम रास्ता थोड़ा मुड़ के चले जाए, अर्थात ज्यादा सांसारिक चीजों में उलझे नहीं। और एक बात है, नदी में शीतलता है, भक्ति जीवन में शीतल होना चाहिए। नदी कल कल छल छल शीतलता को प्रदान करती हुई निरंतर अपने प्रियतम से मिलने चलती है। इसी प्रकार, इसीलिए मित्रों, वेद व्यास जी सरस्वती नदी का तट को चुना और अपना ही है। बदरी संड मंडिते तस्मिन् स्वाश्रमे व्यास बदरी संड मंडिते आसीनो अपस्पृश्य। और नदी के तट पे रहने से नित्य कर्म करने में भी सुविधा होती है। उपस्पृश्य माने उन्होंने स्नान किया, जलपान किया, और नदी की जो शीतलता, नदी तट वैसे ही अति पवित्र माना जाता है। और स्वयं वेद व्यास जी अपनी शक्ति से अपने मन को भगवान में एकाग्र किया। मित्रों, हमें सभी सीखना चाहिए कि भजन करने से पहले हमको स्थान निर्णय करना पड़ेगा। प्रश्न पूछा गया, क्या किया? उत्तर, उन्होंने स्थान का निर्णय किया। कौन सा स्थान? हरि कीर्तन का स्थान। कौन सा स्थान? जहां साधु रहते हुए। कौन सा स्थान? बदरी वन। कौन सा स्थान? नदी का तट, जहां निरंतरता हो। इसलिए मित्रों, संक्षेप में आज का कथा सार यही है, हमको उस स्थान में रहना होगा
जहाँ संत रहते हैं, जहाँ पवित्रता है, जहाँ अनुकूलता है, जहाँ हरि कथा का नित्य निरंतर प्रभाव हो और मन में अदम्य उत्साह हो, ऐसे वातावरण में यदि हम रहते हैं और भजन करते हैं तो कहीं भगवत प्राप्ति हमें बहुत अति सुलभ हो जाती है, अन्यथा भगवत प्राप्ति बहुत दूर है। हरे कृष्ण। आशा करता हूं कि इसका गलत अर्थ ना लें। परिवार में रहते हुए भी यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप एक एकांत स्थान में भजन करके भगवत अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।